सो गैस आजकल की न्यूज़ ऐसी चल रही है मतलब कि अगर न्यूज़ रिपोर्टर की माने तो कल ही इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि मतलब जितना नेगेटिव न्यूज़ होती है एंड मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करती है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और मार्केट में क्रैश आना शुरू हो जाता है क्योंकि मार्केट इमोशंस पे चलती है। जैसे जैसे इमोशंस हाई होंगे मार्केट क्रैश करने लगती है। तो उस सिचुएशन में कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्टॉक को लेना है, क्योंकि जैसे ही आप किसी स्टॉक को खरीदते हो वो गिरना शुरू हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता, आप एवरेज करना शुरू करते हो और वो गिरता चला जाता है नीचे। फिर आप पैनिक में उसको एग्जिट कर देते हो, थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर ऊपर आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप पैनिक एग्जिट ही कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, उसी पे मैं आज आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली क्या होता है कि इंडिया विक्स करके एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मतलब ये बताता है कि मार्केट में कितना फियर है, मतलब मार्केट कितना अनसर्टेन है, कितना आगे अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। उस सिचुएशन में क्या होता है, ये लगातार ऊपर की साइड बढ़ने लग जाता है। जैसा कि अगर मैं आपको इसको दिखाऊं कि ये 14 से 17 पे चला गया है। तो बेसिकली आपको ना न्यूज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंडिया विक्स को ही अगर आप सिर्फ फॉलो करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट गर्म है, क्या मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, क्या मार्केट में बहुत न्यूज़ है। तो अगर मैं आपको इंडिया विक्स का हिस्ट्री चार्ट भी दिखाऊं तो वो देखने के लिए आपको डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना तो आपको क्लियरली इस पे दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिया विक्स है ना, पिछले 3-4 साल का आप चार्ट देखोगे तो 14 से 15 के बीच में ही ये रहता है। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं तो आप देख सकते हो इस लाइन के आसपास ये रिवॉल्व कर रहा होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया विक्स इसके बीच में रहता है, 14 से नीचे की साइड 12, ऊपर की साइड 14-15, तो वो राइट टाइम होता है कि हम मार्केट में बने रहें और इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें। लेकिन होता क्या है कि बीच बीच में ये ऐसे पैनिक्स क्रिएट करता है। ये था इलेक्शन का टाइम जब मोदी जी का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक और इवेंट हुआ यहाँ पर, ट्रम्प का हुआ। इसी तरीके से अब क्या हुआ, यहाँ पर ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया अप्रैल में। अब क्या हो रहा है, ये फिर से आप देख रहे हो ऊपर की साइड भाग रहा है, जबकि इंडिया पाकिस्तान के वॉर की सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कब समझ आएगा कि एंट्री कब करनी है। आप देख रहे हो बार बार इंडिया विक्स कूल ऑफ करता है, वो राइट टाइम होता है मार्केट में एंटर करने का। तो उसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे अब ये इंडिया विक्स का डेली चार्ट है, मतलब लंबा टाइम फ्रेम है, आपको उसको छोटा करना है। 15 मिनट पे भी आप देख सकते हो। 15 मिनट पे आप देखोगे, देखो कोई भी चार्ट हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी स्टॉक हो, उसका एक पैटर्न होता है। मतलब वो अगर लगातार नए हाई बना रहा है, जैसा नीचे मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो इसका मतलब है कि न्यूज़ अभी आगे, मतलब हम वॉर की साइड जा रहे हैं या फिर किसी भी अनसर्टेनिटी इवेंट की तरफ जा रहे हैं। उसने क्या करना है, पिछला लो उसको ब्रेक करना है। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे। एक क्रैश आना चाहिए इंडिया विक्स में। अभी जैसा कि ट्रम्प ने जब सब पे टैरिफ लगाया था ना अप्रैल के स्टार्टिंग में, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ है वो आप समझो कि लगातार जो है ये ऊपर जा रहा था। मतलब एक ही दिन में जिस दिन ट्रम्प ने लगाया टैरिफ, तो उसके पहले भी आप देखोगे तो लगातार ऊपर की साइड जा रहा था। मतलब शुरू हुआ ये 13 से 14, 14.5, और उसके बाद अचानक से जिस दिन टैरिफ लगा उस दिन शूट गिर गया, कर गया 23 तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसने एक लो बनाया और उस लो को भी ये ब्रेक कर गया और उसके बाद वापस से 14 पे चला गया। इस दौरान निफ्टी 1500 पॉइंट का जंप दिखाया, 1000 से 1500 पॉइंट निफ्टी मूव कर गए, अगर आपने देखा होगा। तो वो राइट टाइम था समझने का। तो इसी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि कब जो है इंडिया विक्स इस तरीके से क्रैश करेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि इतना बड़ा क्रैश आया है। तो अभी क्या है कि अभी भी आप देख सकते हो कि लगातार जो है ये ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, हमें वेट करना है इंडिया विक्स के
क्रैश होने का। अगर किसी दिन सुबह के पहले 15 मिनट में इंडिया विक्स इस तरीके से मान लो क्रैश कर जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि इंडिया विक्स क्रैश होना चाहिए। अगर इंडिया विक्स अगेन ऊपर खुलता है मंडे को, तो फिर मंडे भी हम नहीं बाई करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि मार्केट क्रैश हो रही है, क्योंकि मार्केट में फियर है। और अगर आप बाई करोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कितनी नीचे जाएगी। तो हमें वेट करना है इंडिया विक्स के क्रैश होने का। बेसिकली विक्स क्या है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये बताता है कि मार्केट में कितना अनसर्टेनिटी है, कितना फियर है मार्केट के अंदर। जब विक्स बढ़ रहा होता है तो आपको मार्केट से साइडवेज हो जाना है। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मंडे को मार्केट ओपन होता है और विक्स क्रैश करने लग जाता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो आप अपना ऐप भी यूज़ कर सकते हो, investing.com का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई भी आप मनी कंट्रोल भी यूज़ करते होगे। तो उसमें आपको, मैं investing.com खोल के उस पर देख लेता हूँ। आपको investing.com खोल सकते हो, उसमें मार्केट में जाओगे, यहाँ पर शेयर्स होगा, शेयर्स पे जाओ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्लिक करना है। अगर पहली कंडीशन मीट हो रही है जिसमें कि आपका जो इंडिया विक्स है वो क्रैश कर रहा है, तो फिर आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे जाओगे एंड देखोगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा टॉप परफॉर्मर्स का नाम। इसमें आएगा रिलायंस, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, एसबीआई। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, तो आपने क्या करना है, एसबीआई का चार्ट ओपन कर लेना है सुबह सुबह का, कि सुबह मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे कि 7 अप्रैल को हुआ था, 8 अप्रैल को, और आपने क्या करना है, पीछे का रेजिस्टेंस देखना है कि क्या था। मान लो इस सिचुएशन में ये हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसके नीचे मार्केट क्रैश हुई थी 7 तारीख को जब टैरिफ लगा था। ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो क्या हुआ था, मार्केट लगातार उसके पहले हाई बना रही थी। मैं अभी इंडिया विक्स का जैसे आपको एग्जांपल समझाया तो इस तरीके से था, और एक अचानक से एक क्रैश आया मार्केट में और सीधा मार्केट खुली 730 पे। तो उस दिन तो विक्स क्रैश नहीं किया, लेकिन उसके अगले दिन 8 तारीख को सुबह विक्स क्रैश हो गया। तो हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ, जैसा कि इस सिचुएशन में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हुआ है, हमें बाई करना है। और जो उसके पिछले दिन का लो है ना, उसको आपको स्टॉप लॉस बनाना है। ज़्यादा नहीं है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अब आप आके देखो कि होता क्या है। आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे मार्केट आया, लेकिन उसके बाद आप देखो ये गया 770, फिर 800, फिर 850, इस तरीके से 830 का इसने हाई अब लगा दिया है। एंड यहाँ पर अब क्या हुआ है, फिर से एक ब्रेकडाउन आया है, और जो विक्स जैसे मैंने आपको बताया, विक्स फिर से लगातार नए हाई बनाने लग गया है। तो अभी क्या है कि हम विक्स का कूल ऑफ आएगा, और अगर मंडे को या ट्यूसडे को, मान लो मंडे को वॉर हो भी जाती है और मार्केट एक गैप डाउन हो जाती है, दो ही सिचुएशन होगा, या तो अगर वॉर नहीं होती और सब चीज़ें सही होती हैं, तो यहाँ पर दिखाएगा कि इंडिया विक्स मेल्ट हो रहा है और स्टॉक जो है इस 835 के ऊपर अगर क्लोज करने लग जाता है। पहली सिचुएशन ये बनती है कि जो एसबीआई है इससे 800 पे क्लोज हुआ, तो या तो इसके ऊपर ओपन होगा या तो नीचे ओपन होगा। मान लो इसके ऊपर कहीं ओपन होता है, तो ये जो जोन है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर एक बड़ा कैंडल 5 मिनट का या 3 मिनट के 2 बड़े कैंडल बनने चाहिए। अगर 5 मिनट में भी आप देख रहे हो बड़े कैंडल बन रहे हैं, तो आप एंटर करो, और जो दिन का लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। ये मेरा तरीका होता है ट्रेडिंग का। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर गैप डाउन हो जाती है, तो ये जो लो है ना, यहाँ पर जो लो बना है आज का, इसके नीचे मान लो बहुत पैनिक आ जाता है मार्केट में और गैप डाउन हो जाती है और मार्केट पूरी तरह से क्रैश होने लग जाती है, लगातार नए लो बना रही होती है। तो ये जो हमारा क्रैश के पहले का जो हाई था या लो, जिसको भी आप बोल लो 787 का, यहाँ पर मार्केट के आने का आपको वेट करना होगा। ये तो इतना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर एक दिन में या 2 दिन में आती है और यहाँ पर आने के बाद
एक बड़ा कैंडल फॉर्म होता है इस तरीके से, तो ये हमारा एंट्री होगा और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो पहली सिचुएशन ये हुई कि इंडिया विक्स क्रैश होना चाहिए। इंडिया विक्स जो लगातार नए हाई बना रहा है वो क्रैश होना चाहिए। एक दिन क्रैश हो या फिर उसके अगले दिन दोबारा क्रैश हो, थोड़ा सा नीचे आएगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। मेरा स्ट्रैटेजी सिंपल होता है, जो पीछे का आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया है अगर उसके नीचे मार्केट चली गई है तो यहाँ पर आने के बाद क्या उसका प्राइस एक्शन होता है इसको हमें ट्रेड करना है। यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए, तब हमारी एंट्री होगी। आप इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो या डे लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मेरा तरीका यही होता है। बहुत जितना आप स्टॉक मार्केट को सिंपल रखोगे उतना आपके लिए इजी रहने वाला है। सो आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको समझ आ सके कि ट्रेडिंग में अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो ही आप सक्सेसफुल रहोगे। अगर आप न्यूज़ देखोगे, और न्यूज़ चैनल वाले तो हमेशा लेट होते हैं, या तो बहुत लेट होंगे या फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगेगी तो बोलेंगे हमने यहाँ कहा था बाई कर लो, हमने वहाँ कहा था बाई कर लो। दिन में 100 तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, फिर जो स्टेटमेंट उनकी सही होने लग जाती है उसको दिखाते हैं। आप न्यूज़ को मत फॉलो करो, आप इंडिया विक्स को फॉलो करो। इंडिया विक्स अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो आप वेट करो। इंडिया विक्स जिस दिन क्रैश होता है उस दिन का ट्रेंडिंग स्टॉक्स निकालो। जो स्टॉक्स अपने पुराने जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है उसको ब्रेक कर रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, उसमें एंटर करो और नीचे लगाओ अपना स्टॉप लॉस। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।